अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। थर्ड लेक्चर में आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब देखें बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस से क्या रिलेशनशिप है। दूसरे साइंसेस में आपके पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो ये भी साइंस की फील्ड है, लेकिन इसका रिलेशनशिप बायोलॉजी के साथ कैसे है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलो द लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। ठीक है, एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, एनिमल्स हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इसमें लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है जो फिज़िक्स का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे साइंसेस हैं जो बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपके पास बायोफिज़िक्स। ठीक है, बायोफिज़िक्स जो है वो फिज़िक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं लॉ एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स, जो कि लाइफ के प्रोसेसेस में अप्लाई हो रही है। वो लॉ, वो टेक्निक्स जो फिज़िक्स अप्लाई कर रहे हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल देखी थी लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, इसी तरह से रेडियो फिज़िक्स भी एक ब्रांच है जिसमें आइसोटोप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आइसोटोप्स जो है वो विद इन द ऑर्गेनिज़म के अंदर जो मटेरियल्स होता है उनकी ट्रांसलोकेशन के लिए काम आता है। ठीक है, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके थ्रू हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद ऑर्गन्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है वो हम देख सकते हैं, साउंड वेव्स के थ्रू, कि साउंड वेव्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रासाउंड है और साउंड वेव्स है, ये तमाम की तमाम जो है वो फ़िज़िक्स से रिलेट करते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमने बायोलॉजी को बायोफिज़िक्स से भी रिलेट किया है। नेक्स्ट है आपके पास बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री भी हम इसे कहते हैं। देखें आपने यूँ देखा होगा कि किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, रिसर्च। जब आप किसी चीज़ की रिसर्च करते हो तो फिर आप अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, अपने नतीजे पे पहुंचते हैं कि बेसिकली आपने क्या चीज़ स्टडी की। ठीक है, लेकिन रिसर्च के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करना, जो चीज़ आप स्टडी करने जा रहे हो और जो रिसर्च आप कर रहे हो, तो रिसर्च के लिए आपको डाटा को कलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये चीज़ रिलेट करती है मैथमेटिक्स से, और बायो मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स या फिर लाइफ से रिलेटेड जो रिसर्च कर रहे हैं उससे जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसे हमने पुट करना है, फिर मज़ीद जो है वो आगे के जो प्रोसेसेस होते हैं वो बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री से ही रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे केमिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, केमिकल्स की बात हो रही है। इट मीन्स के लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई एनिमल है या फिर कोई भी प्लांट है, ठीक है, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसके अंदर वो कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, deals with the study of molecules which form living organism और cell। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री किससे डील कर रहा है, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को बना रही है। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो बहुत सारे आ जाते हैं आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो, ठीक है। सम बायोमोलिक्यूल्स मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, आपने ये सुना होगा कि हमारे जो नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, ये प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से करता है, ठीक है। लिपिड कंटेंट है, फैट है, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, आपके पास बायोमोलिक्यूल्स हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी एक ऐसी बॉडी जो जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और इनकी स्टडी जो है वो अंडर द बायोकेमिस्ट्री की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास बायो ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी जो है वो डील करता है किससे, वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल रीजन से। हमारी दुनिया में जो पूरी ज़मीन है, उस ज़मीन में वो कौन कौन से इन्वायरमेंट है, कौन कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो लाइफ को डिफरेंट वे में लेकर जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि डेजर्ट है, सहरा, सहरा में आपने देखा होगा कि बहुत ड्राई प्लेस होता है, हॉट होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ वहाँ पे वाटर की जो है क्वांटिटी कम होती है। तो इसी तरह से आप जो है वो ओशियनिक रीजन को देखेंगे जहाँ पे समुंदर ही समंदर है, ठीक है। फॉरेस्ट का एक अलग इन्वायरमेंट है, ठीक है। लैंड का एक अलग इन्वायरमेंट है, सही है। मरीन लाइफ, जो पानी में रहने वाले आबी जानदार होते हैं, उनकी एक अलग लाइफ है। तो ये सारे के सारे जो हमारी अर्थ में डिफरेंट रीजन पे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, उनकी स्टडी कहाँ होती है, अंडर द बायो ज्योग्राफी। नेक्स्ट है आपके पास बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है वो आम लफ्ज़ों में हम उर्दू में से कहते हैं मईशियत, सही है, मईशियत। इकोनॉमिक्स में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मेन चीज़ है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज़ की बनावट, ठीक है। किसी चीज़ को आप बना रहे हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीट प्रोडक्शन, ठीक है। मीट की प्रोडक्शन, हमारी बॉडी के लिए मीट बहुत ज़रूरी है। हम गोश्त खाते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है, सही है। इसी तरह से जो है वो उस मीट की फिर कॉस्ट वैल्यू क्या है, प्रॉफिट वैल्यू क्या है। कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू से मुराद ये है कि आपने जो है वो अपने, आप यूँ कह सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो आप अपनी आवाम को दे रहे हैं, सही है। जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें जो जिस प्राइस पे चीज़ें दे रही हैं, तो उस पे उनका कितना प्रॉफिट है, उनका कितना लॉस है, हमारा कितना प्रॉफिट है, हमारा क्या लॉस है। तो ये सारी जो प्रोडक्शंस होती हैं ना, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स कहलाती हैं। और अगर ये प्रोडक्शंस, अगर हम बात करें कि लिविंग बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्टडी हम बायो इकोनॉमिक्स में हम करेंगे। ओके।